मैं तो आजकल इसका कायल हूं, खवातीन के लिए मस्जिद में नमाज का इंतजाम होना चाहिए। किसी को कोई ठरकी को औरत देखनी होती तो मस्जिद ही में आता ना वो। अब ठरक के लिए बहुत सारी जगह बन चुकी हैं, ठरक पूरी करने के लिए। कोई इतना पागल नहीं होता कि वो मस्जिद में आए किसी खातून को देखने के लिए। 3 तलाक याफ्ता से कर लो, शुरू में 3 बेवा, लास्ट वाली मैं कंवारी से कराऊंगा आपकी, मेरा वादा है। जो 3 बेवा औरतों से शादी करेगा, चौथी शादी उसकी मेरे जिम्मे, अगर मैंने कंवारी से ना कराई तो मेरा नाम बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूं। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। नमस्ते। झूठ की दुकान खोलकर गारंटी वाला सामान बेचने वाले पाकिस्तान में एक मुल्ला जी अपनी दी गई गारंटी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद मदरसा कौम ने उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी है। अब मुल्ला जी तैमन थामे आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं और पीछे टोपीबाजों का रेला है। दरअसल पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जो मजहब के आधार पर कट्टरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सरहद पार ऐसे मुल्लाओं की एक लंबी जमात है जो पूरे मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और उन्माद की फैक्ट्री चलाते हैं। इस निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना, फतवा जारी करना, यह सब जिन्ना लैंड में बेहद आम बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऐसे ही मौलाना के खिलाफ वहां की मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है। फतवा भी उसके खिलाफ जो खुद फतवे रिलीज करने वाला बड़ा डायरेक्टर रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों और मदरसों में जिस किताब की सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तारिक मसूद नाम का यह मौलाना उस किताब का लीड राइटर है। लेकिन इस्लाम की तौहीन के नाम पर सजाए मौत की वकालत करने वाला यह मुल्ला अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। इस मुल्ला जी की जान पर आफत बन आई है। हालत यह है कि भाग मुल्ला भाग का शोर भाव विभोर कर रहा है, क्योंकि यह तारिक मसूद वही मरदूद है जो लोबान के धुएं में दुत होकर लंबी लंबी बकलोली करता था और हुरों की खूबसूरती के रस में अब्दुल्ला को डुबोया करता था। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चस्पा है जिन पर मुल्ला को तुरंत हुरों की खोज में भेजने के निर्देश है। हर मस्जिद से ऐसे ही फतवे जारी हो रहे हैं। इस मौलाना पर आरोप इस निंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है, और डिमांड यह है कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सिर तन से जुदा कर दिया जाए, यानी ना रहेगा मुल्ला और ना पाकिस्तान में फिर मचेगा हल्ला। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान की एक मस्जिद में कई मुल्ला जी तकरीर सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। कुर्सी पर मौलाना तारिक मसूद बैठा था, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरा पाकिस्तान अब उसका दुश्मन बन गया है। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से यह गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये वही शख्स है जो केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लाम की तौहीन के नाम पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर सजाए मौत की वकालत करता था, और अब इसी को मानने वाले मौलानाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोश जोश में मुल्ला जी होश खो बैठे थे। वह भूल गए कि अकल के अंधों पिछवाड़ों के नंगों को यह सत्य समझ में नहीं आएगा। मौलाना तारिक मसूद ने आगे और भी कह दिया। उन्होंने कहा कि कुरान कह रहा है, जो कुरान पेश कर रहे हैं उनके दाएं हाथ ने एक लफ्ज नहीं लिखा। जब कुरान की आयतें नाजिल होती थी तो नबी अपने तस्हाबियों को बुलाते और कहते कि लिखो। उन्होंने लिखवाया ना, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए कुरान में व्याकरण की गलती हुई लिखने में। यानी मुल्ला जी ने बात तो पते की बोली पर जाहिलों के पल्ले नहीं पड़ी। नतीजा यह हुआ कि मौलाना तारिक मसूद की इन बातों को अब इस निंदा की कैटेगरी में रख दिया गया है। पुलिस थानों और अदालतों में एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं।
एक तरफ FIR और दूसरी तरफ एक के बाद एक फतवे के बाद फतवा की वकालत करने वाला मौलाना अब वीडियो जारी कर उन्हीं मौलानाओं से माफी मांग रहा है जिसे कभी वो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया करता था। मौलाना तारिक मसूद ने कहा, अगर मेरी बातों से किसी को यह लगा कि मैंने किसी की तौहीन की है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार हूं। सोचिए, जो शख्स कुरान की बातों को बताने के लिए आया हो वो कैसे कुरान को गलतियों की किताब कह सकता है। पर मौलाना तारिक मसूद ये गलती कर बैठे। तारिक मसूद भले अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी है कि जहर फैलाने वाले मौलाना अब खुद इसके शिकार हो रहे हैं। यानी झूठ की दुकान पर गारंटी का सामान बेचने का यही अंजाम होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।